नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, यानी विपरीतार्थक शब्द होंगे। इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति मोटा है और यहाँ पर एक पतला है। मान लीजिए इस मोटे वाले का नाम रामः और पतले वाले का नाम श्यामः है। तो वाक्य कैसे बनेगा? रामः स्थूलः अस्ति। राम मोटा है और श्यामः कृशः अस्ति, यानी श्याम पतला है। वाक्य क्या हुआ? रामः स्थूलः अस्ति, श्यामः कृशः अस्ति। राम मोटा है, श्याम पतला है। स्थूलः कृशः। अगर यहाँ पर लड़की होती यानी स्त्रीलिंग होता तो स्थूलः की जगह स्थूला कर देते, विसर्ग हट जाता, आ की मात्रा लग जाती। पतली होती तो कृशा अस्ति या आ की मात्रा लगा देते। तो मान लीजिए इसका नाम रमा है और इसका नाम श्यामा है, तो वाक्य क्या हो जाता? रमा स्थूला अस्ति, श्यामा कृशा अस्ति। स्थूला कृशा। पुल्लिंग में स्थूलः कृशः, स्त्रीलिंग में स्थूला कृशा। इस प्रकार ये वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्नतः और वामनः। उन्नतः अर्थात लंबा और वामनः अर्थात बोना, यानी हाइट कम वाला होता है उसको वामनः बोलते हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसको उन्नतः बोलते हैं। मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, तो वाक्य क्या बनेगा? रामः उन्नतः अस्ति। राम लंबा है और श्यामः वामनः अस्ति। श्याम ठिंगना है, श्याम की हाइट कम है, श्याम बोना है। तो क्या हो जाता? रामः उन्नतः अस्ति, श्यामः वामनः अस्ति। यहीं पर अगर लड़की होती तो रमा उन्नता या आ की मात्रा हो जाती, तो रमा उन्नता अस्ति, श्यामा वामना अस्ति। यानी रमा लंबी है, श्यामा वामना है, बौनी है। यहाँ पर दो किताबें हैं, एक आकार में बड़ी है, एक आकार में छोटी है। तो इस तरह की बुक या इस तरह की पुस्तक या इस तरह की कोई चीज़ को हम बोलेंगे बृहत, और इस तरह की छोटी चीज़ को लघु बोलेंगे। तो वाक्य हो जाएगा एतत् पुस्तकम, यानी यह किताब बृहत अस्ति, यानी ये जो किताब है बृहत अस्ति, और ये वाली जो किताब है छोटे वाली ये लघु अस्ति। लघु यानी छोटी, आकार में हर तरह से छोटा। तो एतत् पुस्तकम बृहत अस्ति, एतत् पुस्तकम लघु अस्ति। लघु बृहत। यहाँ पर देखेंगे एक उत्पीठिका यानी टेबल है और लड़की जो है वो टेबल के नीचे बैठी है। नीचे को अधः बोलते हैं। तो वाक्य हो जाएगा बालिका उत्पीठिका याः अधः अस्ति। उत्पीठिका याः यानी टेबल के नीचे, अधः यानी नीचे, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी टेबल की। तो वाक्य क्या रहा? बालिका उत्पीठिकायाः अधः अस्ति। लड़की टेबल के नीचे है। और यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नीचे का ऊपर, तो ऊपरी। ऊपरी यानी ऊपर। अब ये टेबल है, इसके ऊपर हैं फल, तो वाक्य क्या हो जाएगा? फलम यानी फल। उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति। फल टेबल के ऊपर है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फल हैं, बहुवचन हो जाएगा। तो वाक्य हो गया वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति। पेड़ के ऊपर फल हैं। यहाँ पर देखेंगे पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है, तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा? वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। खगः अस्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो टेबल के नीचे बिल्ला बैठा हुआ है, कैट है, जिसको मार्जारः बोलते हैं। तो वाक्य क्या होगा? उत्पीठिकायाः अधः मार्जारः अस्ति।
टेबल के नीचे बिल्ला बैठा है। अस्ति यानी है। उत्पीठिकायाः अधः मार्जारः अस्ति। प्रश्न पूछेंगे तो मार्जारः कुत्र अस्ति, तो उत्पीठिकायाः अधः मार्जारः अस्ति। यहाँ पर देखो एक झोंपड़ी है जिसके अंदर और बाहर इसकी बात चलेगी। तो ये श्याम जो हैं वो अंदर हैं, मीना बाहर है, तो वाक्य क्या हो जाएगा? अंतः यानी अंदर, श्यामः अंतः अस्ति, श्याम अंदर है, श्यामः अंतः अस्ति। और मीना, मीना बहिः अस्ति, मीना बाहर है, अंतः बहिः। इस प्रकार स्थूलः मोटा, कृशः पतला, उन्नतः लंबा, वामनः बोना, ये एक दूसरे के विलोम शब्द बता रहे हैं। बृहत् बड़ा रूप, लघु छोटा रूप, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहिः बाहर। इस प्रकार हमने विपरीतार्थक शब्दों के माध्यम से वाक्य रचना की। और भी इस तरह के संस्कृत संभाषण से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों या फिर संस्कृत माता की सेवा के लिए वीडियो को शेयर करते रहें। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।